assistant's in the bathroom puking her guts out. भूत प्रेत में मानते हो सर आप? हाँ और ना। नहीं, एक आंसर लीजिए। चलो ना। ठीक है। आप भूत प्रेत में क्यों नहीं मानते, क्या कारण है? या आपने कभी देखा नहीं, या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है लेकिन आप कहते हो भी जब तक प्रॉपर नहीं दिखेगा मैं नहीं मानूंगा, या होते ही नहीं है? जी, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, और साइकोलॉजिस्ट होने के नाते ये कह रहा हूँ कि भूत प्रेत जिन पिशाच ये रियल में होते नहीं हैं। ये मानसिक रोग है, ये मन की अवस्थाएं हैं, ये इंसान के अनुसार होते हैं। जो कमज़ोर मानसिकता का इंसान है उसके लिए सारी चीज़ें सच हैं, उसके लिए सब कुछ होता है, और जो मानसिकता से ताकतवर है, जिसका मन बहुत पावरफुल है, उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। आपने कहा भी मानसिक है। वैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे विज्ञान मानता है और ये प्रूव भी हो चुकी चीज़ कि एनर्जी और मास एक इक्विवेलेंट होते हैं, इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जैसे आप हैं तो आपकी फॉर्म बदल जाएगी एक टाइम पे, कुछ सालों बाद, लेकिन वो मर नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग फिर क्या जो हमारी आत्मा है, मतलब आत्मा भी नहीं, अगर हमारी जो मेमोरी है बॉडी में, चेतना है, क्या वो कहीं चली जाती है या फिर वो किसी और रूप में परिवर्तित हो जाती है? देखिए, ना चेतना कहीं जाती है, ना कहीं से चेतना आती है, ये अपने आप रिफ्लेक्ट होती है। जैसे आप एक माचिस लें और एक मोमबत्ती को आप जला दें। अब उस मोमबत्ती के आसपास जो एक घेरा है जिसमें ज्वाला है, तो ये ज्वाला कहाँ से आई? और जैसे ही आप मोमबत्ती को बुझा देते हैं तो वो अग्नि कहाँ चली गई? अग्नि कहीं से आई नहीं, अग्नि कहीं गई नहीं। इसी वातावरण से अग्नि पैदा हुई और इसी वातावरण में वो समाप्त हो गई। कैसे अग्नि आई? वो भी एक क्रिया हुई, कुछ तत्वों के समायोजन से, कुछ तत्वों के कम ज़्यादा होने से अग्नि पैदा हो गई, और जैसे ही उन तत्वों में अनुपात है वो अलग अलग हुआ तो अग्नि गायब हो गई। ऐसे ही चेतना और पदार्थ मिलने से, या एनर्जी और पदार्थ के मिलने से ये शरीर के अंदर क्रियाएं हैं या बुद्धि है, मन है, वो अस्तित्व में आता है। और जैसे ही शरीर के जो तत्व है, या जो जिसे हम पंच तत्व कहते हैं, पंच महाभूत कहते हैं, या जो भी हम कहते हैं, जब उनका अनुपात गड़बड़ होगा तो उसके साथ साथ जो मन के रूप में रिफ्लेक्ट हुई चेतना है, बुद्धि के रूप में रिफ्लेक्ट हुई चेतना है, मेमोरी है, वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो मतलब आप मानते हैं कि भूत प्रेत काल्पनिक है। और आपने जैसे कई बार बताया भी है कि भारत में ये चीज़ें धीरे धीरे शुरुआत हुई, भूत प्रेत और ये सब। तो लेकिन सर, जैसे भारत का हम आपका एक टाइम के लिए आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि आपने कहा भी यहाँ पे लोगों में इतनी समझ नहीं थी, जो भी चीज़ें हैं कि भूत प्रेत का और ये सब चीज़ें धीरे धीरे उत्पन्न हो गई। लेकिन जब बाहरी देश है, वो डेवलप देश है, अमेरिका, यूएस और भी लोग हैं, और जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इस्लाम में जैसे जिन्न का कंसेप्ट है, जिन्नात का, जिनकी उम्र 5-5, 10-10 हज़ार साल होती है। और मतलब जो अपना ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन, जो डेवलप कंट्री है, वहाँ पे शैतान का कंसेप्ट होता है कि शैतान बॉडी के अंदर आ जाता है, पोजेस होता है। जैसे बहुत सारे केस भी हुए हैं, उन पर फिल्में भी बनी हैं। तो वो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि वो कहाँ से आया उनके अंदर? जी, हर धर्म में है ये चीज़, हर धर्म में है। इस्लाम धर्म में जैसे आपने जिन्न और पिशाच की बात की, या ईसाई धर्म में आपने शैतान की या डेविल की, ईविल की जो भी बात की, ऐसे ही हिंदू धर्म में भूत प्रेतों की या आत्माओं की, या जो प्रेत योनि, या अलग अलग जो कंसेप्ट हैं, ये कहाँ से कंसेप्ट आए? इसके लिए हमें फिलोसफी में जाना पड़ता है, हमें दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है कि इंसान ने पिशाच का निर्माण क्यों किया, कैसे जिन अस्तित्व में आए, या हिंदू धर्म में कैसे आत्माओं का कंसेप्ट आया, कैसे भूत प्रेतों का कंसेप्ट आया। बाकी धर्मों की बात अगर हम छोड़ ही दें, खास करके इस्लाम की या ईसाई की, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यूअर हैं वो हिंदू फिलोसफी से ही संबंधित हैं, या आपको हिंदू फिलोसफी ज़्यादा समझ में आएगी। इसीलिए मैं
ज़्यादा जो बातें हिंदुइज़्म के इर्द गिर्द ही रखूँगा। आज से हज़ारों साल पहले जब आर्य भारत में आए थे, तो आर्य भारत में आए थे तो आर्यों के जो देवी देवता थे वो ये प्राकृतिक शक्तियाँ ही थी, जिसमें वरुण देवता, अग्नि देवता, जल देवता, इंद्र देवता, धरती माता, इस तरह के जो प्राकृतिक जो नियम हैं यही उनके देवी देवता थे। लेकिन जैसे ही आर्य भारत के अंदर आकर के रच बस गए तो उनका जो संघर्ष था वो हुआ रेड इंडियन से, जिन्हें हम द्रविड़ कहते हैं या दस्यु कहते हैं। तो उनसे संघर्ष चला। आर्य ताकत में ज़्यादा स्ट्रोंग थे, ताकतवर थे, तो उन्होंने द्रविड़ों को मारना और उनको गुलाम बनाना आरंभ कर दिया और दक्षिण भारत की तरफ धकेल दिया। लेकिन ये संघर्ष चलता रहा। जो असुरों का और देवताओं का जो कंसेप्ट आया वो यहीं से पैदा हुआ कि असुर जो रेड इंडियन है या दस्यु है इनको कहा जाता था, और देवता थे वो ये आर्यन थे, क्योंकि आर्यन दिखने में सुंदर थे, गोरे रंग के थे, लंबे चौड़े मजबूत इंसान थे। लेकिन जो द्रविड़ हैं वो दिखने में भी नाटे थे, राक्षसी प्रवृत्ति के थे, कच्चा मांस खाते थे या गोवंश का भी वो सेवन करते थे, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति वाले थे। तो ऐसे में जो असुरों का और देवताओं का कंसेप्ट भी यहीं से भारतीय इतिहास में जन्मा है, हिंदुइज्म में जन्मा है। उसके बाद अथर्ववेद की हम बात कर लें तो अथर्ववेद वास्तव में वेद 3 ही माने जाते थे। आर्यों के तो 3 ही वेद थे। अथर्ववेद आर्यों का नहीं है, ये इनका है, दस्युओं का या द्रविड़ों का या जो रेड इंडियन है इनका है। तो इनके जो देवी देवता है वो कुछ समान जरूर थे, लेकिन जो ये पूजा करते थे ये भूत प्रेतों की, जिन्नों की, पिशाचों की, आत्माओं की पूजा ये द्रविड़ किया करते थे। तो उन्हीं को वो शक्तियाँ मानते थे, उन्हीं की ज़्यादा वो याचनाएं करते थे। तो ऐसा ही अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो भूतों प्रेतों का कंसेप्ट है वो आर्यनों की बजाय जो रेड इंडियन थे उनसे आया है। हिंदू अगर हम इतिहास की बात करें तो क्योंकि उस ज़माने में क्या हुआ करता था कि कुछ मानसिक रोग हो जाते, किसी को दौरा पड़ा है या किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है या प्राकृतिक आपदा आई है, बहुत सारे ऐसे किस्से होते थे, घटनाएं घटती थी। तो उन घटनाओं का जवाब इंसानों के पास था नहीं, तो उनको वो कोई ना कोई शक्ति का नाम दे दिया करता था। तो जो बुरी शक्तियां थी उनके हिस्से में ये बुरे बुरे कर्म उन्होंने मढ़ दिए कि भाई इंसान पागल होता है तो इसलिए होता है कि इसके शरीर के अंदर कोई आत्मा आ गई है, किसी भूत प्रेत का साया आ गया है। तो ऐसा ही इस्लाम के अंदर हुआ कि जो मानसिक बिखराव है, मानसिक रोग हैं, उनको जिन्न या पिशाच के हिस्से में रख दिया गया कि जब इंसान के अंदर इनका आगमन होता है तो इंसान ऐसी बातें करने लग जाता है, ऐसे व्यवहार करने लग जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे जिन का, पिशाच का, भूत प्रेतों का जन्म हुआ है। अच्छा सर, आप जैसे मानसिक बीमारियों का इलाज भी करते हो जी, तो आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया जिसमें आपको उन्होंने कहा हो जहाँ से आया हो कि इसमें कोई लगता है बुरी शक्ति या भूत प्रेत आत्मा है, लेकिन आपने जब उसको थोड़ा स्टडी किया तो आपको लगा कि ये मानसिक बीमारी है, मतलब शरीर के लेवल पर ही है, कोई भूत प्रेत नहीं है? जी, मेरे पास सिर्फ एक केस नहीं, बहुत से केस आए हैं। ऐसे बहुत से केस आए हैं जिनमें कोई महिला है तो वो सिर घुमाती है, आवाज़ उसकी बदल जाती है, वो कुछ बताने लग जाती है या कुछ भी गाली गलौज करने लग जाती है, या उसमें इतनी पावर आ जाती है, शारीरिक रूप से इतनी पावर आ जाती है कि वो 2-3 बंदों को भी उठा के फेंक दे या कुछ वो बताने भी लग जाती है। तो सामान्य इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि इसमें कोई ना कोई शक्ति आई है, वरना ये इंसान ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है। तो ऐसे केसों को मेरे पास लेकर आया जाता है और मैं जब उनको हिप्नोटाइज करता हूँ, उनकी स्टडी करता हूँ, तो पता चलता है कि या तो उनमें हिस्टीरिया का दौरा है या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। आजकल
कन्वर्जन डिसऑर्डर जिसे बोला जाता है, उसी के वो दौरे थे और कुछ भी नहीं था। और जब हिप्नोटाइज करके उनके मन के अंदर से उन शक्तियों का प्रभाव हटा दिया जाता है या उनको ये विश्वास दिला दिया जाता है कि तेरे अंदर जो आत्मा थी या तेरे अंदर जो कोई भी था उसको मैंने कैद कर लिया है, उसको मैंने पकड़ लिया है, उसको मैंने राख बना दिया है, वो तुझे छोड़ करके चला गया है, उसका प्रभाव आज से ख़त्म हो गया है। जैसे ही उसके मन में ये बिलीफ पक्का हो जाता था कि आज से वो उस आत्मा के चंगुल से मुक्त हो गई है, तो वो ठीक हो जाया करती थी। बाद में ऐसे दौरे भी नहीं पड़ते थे और वो नॉर्मल जीवन जीने लग जाते थे, नॉर्मल जीवन जीने लग जाते हैं। भूत प्रेत, जिन्न, पिशाच, शैतान, ये मन की अवस्थाएं हैं। अगर आप डरते हो, आपके अंदर इन शक्तियों को लेकर के मन में विश्वास है, तो इनका असर भी आपको देखने को मिलेगा, आपके ऊपर असर भी आएगा। आप इन्हें अगर मानते नहीं हैं या आपकी चेतना सजगता स्ट्रोंग है, आपको रियलिटी का पता है, इतिहास का पता है, दर्शन शास्त्र फिलोसफी का भी पता है कि कैसे भूत प्रेत जन्मते हैं, कैसे देवी देवताओं का जन्म इंसान ने किया, क्योंकि ये आवश्यकता थी। किसी ज़माने में इंसान को इनका आविष्कार करना पड़ा, इनका कंसेप्ट बनाना पड़ा, क्योंकि जब कोई मानसिक रोग हो जाए, अब पता ना हो कि इसके पीछे कारण क्या है, तो इंसान कैसे उसका इलाज करेगा। जब उसे पता चला कि ये वही आत्मा है, तो उसका इलाज भी खोजा जाने लगा, उसका इलाज भी हुआ, उसके इलाज के तरीके भी बने, पद्धतियाँ भी बनी। तो ऐसे ही फिलोसफी बनती जाती है। धीरे धीरे जब साइंस आई, साइंस फिलोसफी से अलग है, वो एक्सपेरिमेंट पे विश्वास करती है कि जो लैब में टेस्ट की जा सकती है, जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। उसके बाद जब साइकोलॉजी का विकास हुआ, तो जब उन्होंने डिसऑर्डर के बारे में स्टडी की और उनका इलाज भी हुआ हिप्नोटिज्म के माध्यम से, तब और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ऐसे ही आज और भी बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में पर्दा आने वाले समय में साइंस भी उठाएगी, साइकोलॉजी भी उठाएगी। लेकिन कुछ ऐसे जो कंसेप्ट हैं जिनसे पर्दा ना उठा है ना उठेगा, जैसे परमात्मा का कंसेप्ट है, आत्मा का कंसेप्ट है, इनसे पर्दा नहीं उठने वाला, क्योंकि साइंस इनको प्रयोगशाला में ला नहीं सकती है और फिलोसफी में ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन कुछ कंसेप्ट अच्छे भी हैं, जैसे परमात्मा का कंसेप्ट है, आत्मा का कंसेप्ट है, ये फिलोसफी में अच्छे कंसेप्ट माने जाते हैं, इनका साइकोलॉजिकली काफ़ी बेनिफिट हैं। लेकिन जो भूत प्रेतों का जो कंसेप्ट था, जिन पिशाच का जो कंसेप्ट था, वो उस ज़माने की आवश्यकता था, लेकिन ये कोई अच्छा कंसेप्ट नहीं था, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। विज्ञान और मनोविज्ञान इसका पर्दाफाश कर चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको समय मिले तो आप फिलोसफी को ज़रूर पढ़ें,